हज़रात मोहतरम, आज एक फैशन सा बन गया है। का खागा याद नहीं, ABCD जानते नहीं, अलिफ से लठ याद नहीं, न देखने के न भालने के, और हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी करते हैं। बहुत अफसोस होता है, जहालत का पुलंदा सरों पे रखा हुआ है, कुछ भी नहीं मालूम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना वो अपनी शान समझ रहे हैं। हज़रात मोहतरम, इस मौके पे ज़रूरी है कि हम दुनिया को बताएं कि इस पूरी दुनिया के महापुरुषों में, क्रांतिवीरों में, शौर्य वीरों में, दुनिया के सूरमाओं में और ज़माने में इनकलाब बपा करने वालों में, समाज सुधारकों में, मानवता ह्यूमनिटी का झंडा उठाने वालों में सबसे पहला स्थान अगर किसी का आता है तो मक्के मदीने वाले मुस्तफ़ा का आता है, आमिना के लाल का आता है। पूरी दुनिया के पर्दे पे कोई लाके तो दिखाए जो उनकी टक्कर का हो। इंसानों की दुनिया से एक इंसान लाके दिखाओ। अब तुम क्या पहचानोगे मुस्तफ़ा की शान को? हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसी हस्ती मुस्तफ़ा जाने रहमत को पहचान न सकी। उमर जैसा पॉलिटिशियन मुस्तफ़ा जाने रहमत को पहचान न सका। हजरत उस्मान गनी जैसा सखी जनाब वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत को पहचान न सका। वो मौला अली शेर खुदा जो मिंबर पे खड़े होकर ये कह दे कि अम्मा दून लर्श, जो चाहो वो मुझसे पूछ लो, जमीनों की बातें पूछ लो या आसमानों की बातें पूछ लो, जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। वो इल्म का पहाड़ और वो इल्म के शहर का दरवाजा, मैन गेट मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए इल्म के शहर का, अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा की हकीकत को पहचान न सका। करबला वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत की हकीकत को पहचान न सके। बगदाद के गौसे आदम सुभान अल्लाह, मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जिला गौसे पाक महबूब सुभानी गौसे समदानी शहबादिला मकानी सरकार सुल्तान मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी हस्ती जो इल्म का पहाड़ है, फजल का समंदर है, जिसने जनाबे वाला एक एक आयत की 30-30 तफसीरें एक एक मजलिस में कर दी जोर से, जो माँ के पेट से 17 पारों का हाफिज कुरान बनकर तशरीफ लाया, सुभान अल्लाह, जिसकी जिंदगी की शुरुआत ही इल्म से होती है, वो जनाबे वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत को पहचान न सके। अजमेर का ख्वाजा, हमारा राजा, हिंदुस्तान का शहंशाह, शहंशाह हिंदुस्तान, मालिके हिंदुस्तान, अताए रसूल आले रसूल, ख्वाजा ख्वाजगान सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी जैसी हस्ती मुस्तफ़ा जाने रहमत की हकीकत को पहचान न सकी, इदराक न कर सके बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रजा मुस्तफ़ा की हकीकत का। जबकि इमाम अहमद रजा को अल्लाह ने 36 इल्मों में मलिका दिया था, और ऐसा मलिका 56 ब्रांच, 36 नहीं 56, 56 ब्रांच ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रजा ने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया है। ऐसा शख्स भी जनाबे वाला मुस्तफ़ा की हकीकत को पहचान। हज़रात मोहतरम, बड़े 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 बड़ी दुनिया की बड़ी बड़ी अपनी शख्सियत है जिनके पास इल्म है, वो भी मुस्तफ़ा जाने रहमत को पहचान न सके। एक जुमला पढ़े लिखों का बस यही मिलता है, जो डॉक्टर माइकल हार्ट ने अपनी किताब दी 100 में लिखा है, As he was supremely successful on both level। ये पढ़े लिखों की बोली है, ये आज का जाहिल है, अलिफ बेते नहीं, का खा गा घा याद नहीं, ABCD याद नहीं, और बातें करता है मुस्तफ़ा जाने रहमत की। इस मौके पे जनाबे वाला हमारा फरीद मनसबी है, हम जमाने को बताएं कि इस पूरी दुनिया के पर्दे पे कल भी अगर कोई नंबर 1 था तो हमारा नबी था, और आज भी कोई नंबर 1 है तो हमारा मुस्तफ़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे कहेंगे नंबर 1 है वो? नंबर 1 इजाजत है, ये आ रहे जा रहे हैं, बैठे, खुशी है कि आ रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। मुझे जलसे में आने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जलसे से जाने वाले ज्यादा अच्छे नहीं लगते। मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिक्र को छोड़कर जाने वाले ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। माशाअल्लाह क्या सन्नाटा है पूरी मजलिस में, बहुत खुशी हो रही है। मैं वेस्ट बंगाल में पहली बार नहीं आया। आसिफ इकबाल भाई जो पूरे हिंदुस्तान में बंगाल का और जनाब झारखंड का नाम रोशन किए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह न जाने कितने स्टेजों पे हमारी और आपकी मुलाकातें हो चुकी हैं बेफज़लिही ताला। इनके तवस्सुत से कई बार मैं झारखंड में भी और यहाँ भी हाजिरी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह बंगाल के कई खित्तों में अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी का शरफ हासिल कर चुका हूँ। हज़रात मोहतरम, मुझे आपका तर्द जुलूस, आपका तर्द समात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आता है। मुबारकबाद देता हूँ, दुआ करता हूँ।
हजरत मोहतरम सोहराब भाई जैसी शख्सियत जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मैदान सियासत में नवाजा, बेफजली तबारक व तआला अपना कीमती वक्त लेके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आसिफ इकबाल भाई के शाना बशाना बैठे हुए हैं। खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आने वालों का सिलसिला जारी है, खुशी है। अल्लाह ताला इन बैठने वालों पे और आने वालों पे अपनी रहमत नादिल फरमाए। जरा जोर से कह दो आमीन। मेरी बात तो समझ में आ रही है आपके? आप खुश रहें और बरकतें अता फरमाएं। कैसे हैं? नंबर 1, नंबर 1, दुनिया का एक महापुरुष का नाम बताओ, कोई एक आदमी बताओ, इंसानों में से एक इंसान उठा के लाओ जिसे अल्लाह ताला ने 50 साल की उम्र दी हो या 60 साल की उम्र दी हो या 70 साल की उम्र दी हो। दुनिया में ये स्टैचू लगे पड़े हैं जगह जगह चौराहे पे, लोग सीने 56 इंच के और 72 इंच के लेके घूमते हैं इनके सामने और जनाबे वाला फख्र करते हैं इन पर और प्राइड करते हैं, नाज करते हैं। हजरत मोहतरम इन सारे सूरमाओं के बीच में एक सूरमा ऐसा लाके दिखाओ, एक इंसान लाके दिखाओ। साइंटिस्टों में से एक साइंटिस्ट लेके आओ, या मर्दाने दुनिया में से एक मर्द उठा के लाओ, या जनाबे वाला नबियों की दुनिया में से एक नबी लेके आओ, या रसूलों के समाज से एक रसूल यहाँ लेके आओ दुनिया के सामने जिसे अल्लाह ने 50 साल की उम्र दी हो या 60 साल की उम्र दी हो या 70 साल की उम्र दी हो या 80 साल की उम्र दी हो या जितनी भी उम्र दी हो, और उसकी उम्र का एक एक मिनट और एक एक सेकंड इतिहास में मौजूद हो। हमने तो ये देखा इन महापुरुषों के साथ में किसी के साथ 5 फरवरी जुड़ी हुई है, किसी के साथ 6 जनवरी जुड़ी हुई है। 6 जनवरी को ऐसा हो गया था इनके साथ, 5 फरवरी को ऐसा हो गया था इनके साथ, और 26 मार्च को इनके साथ ऐसा हो गया था। 4 अप्रैल को ये कलकत्ता से चले थे तो ये आसनसोल पहुंच गए थे, और 5 अप्रैल को जब आसनसोल से निकले तो दिल्ली पहुंच गए थे। ये जनाबे वाला किसी के साथ 5 अप्रैल, किसी के साथ 6 अप्रैल, किसी के साथ 25 अगस्त, किसी के साथ 26 अगस्त, किसी के साथ जनाबे वाला 20 नवंबर, किसी के पास 25 नवंबर, किसी के पास 11 दिसंबर। यानी पूरे हर महापुरुष की जिंदगी में या तो पूरी जिंदगी में 10 वाकयात मिलेंगे, या 15 वाकयात मिलेंगे, या 20 वाकयात मिलेंगे, या 25 मिलेंगे। हजरत मोहतरम कैमरे का दौर है तब भी, वीडियो का दौर है तब भी जनाबे वाला 200 मेगा पिक्सल के कैमरे मौजूद हैं, मगर किसी की जिंदगी हर वक्त ऑन रिकॉर्ड नहीं है, हर वक्त ऑन रिकॉर्ड नहीं है, किसी की जिंदगी हर वक्त ऑन रिकॉर्ड नहीं है। हजरत मोहतरम पीर के दिन, पीर के बाद मंगल आता है, मंगल के बाद बुध आता है, बुध के बाद जुमेरात आती है, जुमेरात के बाद जुम्मा आता है, जुम्मे के बाद हफ्ते का दिन आता है, हफ्ते के बाद संडे आता है, फिर मंडे आता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। एक चैन है दिनों की, हर दिन की कहानी किसी महापुरुष की तारीख की ज़बानी कभी नहीं मिल सकती है, मगर खुदा की कसम इस भरी दुनिया में अगर कोई पहले नंबर पे इस मामले में आता है तो हमारा मुस्तफा तशरीफ लाता है। हमारा नबी है जिसे अल्लाह ने बज़ाहिर 63 साल की उम्र पाक अता फरमाई। शुक्रिया शुक्रिया। मुबारकबाद। मेरे लिए भी कुछ है आपके पास। अल्लाह नसीब रोशन करे। नात पढ़ने वालों और कलाम पढ़ने वालों के लिए, तरन्नुम रेज़ों के लिए तो जज्बात में बड़ी गर्मी रहती है, मगर क्या तकरीर करने वालों के लिए भी राख के नीचे कुछ चिंगारियां दफन हैं? ये बंगाल में समझ में आता है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही आंखों से देखते हैं, एक आंख से नहीं। अगर शकील, शादाब या शादाब पैकर या हस्सानुल हिंद दिलकश रांचमी का हिस्सा है आपके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा आसिफ इकबाल और मोहम्मद इमरान हनफी के लिए भी आपके दिलों के अंदर नरमी है। ये बड़ी बहुत खुशगवार लम्हा है। अल्लाह हुजूर के सदक़े लाज रखे और प्यारे नबी के वसीले से इसका बदला आपको अता फरमाए। 63 साल की जाहिरी उम्र है, और जोर से बातनी उम्र का मुझे कोई पता नहीं। ये मुफ्तियों की जमात बैठी हुई है, बहुत ही काबिल सैयद उलमा यहाँ बैठे हैं, कोई नहीं बता सकता कि बातनी उम्र मुस्तफा की कितनी है। जोर से कहिए। अरे खरबों साल तक तो वो मुस्तफा नूर की शक्ल में अल्लाह के कुर्ब खास में रहे हैं, खरबों साल। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 14,000 साल तक हमारे नबी 14,000 साल तक हिजाबे अज़मत में यानी हिजाबे अज़मत के चौथे हिजाब में
हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं 14,000 साल तक मेरे नबी का नूर रहा। 14,000 साल कितने होते हैं, मैंने एक दिन मल्टीप्लाई किया था। ये 14,000 साल वाले दिन वो दिन है अल्लाह वाले दिन, ये दुनिया के 24 घंटे वाले दिन नहीं है। तुम्हारा दिन अलग है और अल्लाह के यहाँ का दिन अलग है। हालांकि ये दिन भी अल्लाह का ही है, ये 24 घंटे वाला है। 12 घंटे 12 घंटे 24 घंटे, मगर अल्लाह के यहाँ का दिन 24 घंटे का नहीं होता। वहाँ जनाबे वाला एक दिन 50,000 साल का होता है। 50,000 साल का एक दिन होता है। सूरह मारिज आप पढ़ के देख लीजिए। यही वजह है कि जब हशर में आप उठोगे, जब कलकत्ता और आसनसोल वाले, बरनपुर वाले, रहमत नगर वाले, आज़ाद मोहल्ला आज़ाद वाले और जनाबे वाला ये जितने भी बंगाल, बिहार और झारखंड, यूपी, इंडिया, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, पूरी दुनिया जिस दिन उठाई जाएगी, वो हशर का दिन 24 घंटे का नहीं होगा। इसलिए कि वो दुनिया का दिन नहीं होगा, वो अल्लाह के दिनों में से एक दिन होगा। और वो दिन 50,000 साल का होगा। अल्लाह के यहाँ एक दिन 50,000 साल का होता है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। 50 अल्फ सनतिन फस्बिर सबरन जमीला। 50,000 साल का, 14,000 साल तक कुर्बे खास में रहे। और कुर्बे खास का मतलब समझ रहे हो हजरत मोहतरम, मैं माना तो नहीं बता सकता, इसलिए कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं माना बता दूं, मगर समझाने के लिए आपको बता सकता हूं। कुर्बे खास को आप यूं समझ लीजिए, यूं मान लीजिए, गोया कह के आप इसको यूं समझ लीजिए। कुर्बे खास में रहे, गोया यूं समझ लो जैसे अल्लाह ने कुर्बे खास में रखा, गोया यूं समझ लो जैसे अपने पास में रखा। तो मुझे देख मैं तुझे देखूं, तू मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूं। एक तरफ आशिक है, एक तरफ माशूक है, हबीब है, महबूब है। संसार की रचना करने वाला अल्लाह और जिसके लिए संसार की रचना हुई वो रसूलुल्लाह। बस न जमीन, न जमान, न मकीन, न मकान, न जहान, न सिस्टम, न निजाम, कुछ नहीं। एक संसार का रचयिता और एक हमारा मौला और दाता मोहम्मद रसूलुल्लाह। 14,000 साल को मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2.5 खरब साल। ये तुम्हारे, मैं जनाब, मेरा मौजू वो नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, जाहिरी उम्र मुस्तफा जाने रहमत की, बातनी उम्र का तो किसी को आइडिया नहीं है, मगर ज़ाहिरी उम्र 63 साल की है। कुछ दिन मक्के में रहते हैं, कुछ मुस्तफ़ा जान रहमत मदीने में रहते हैं, मगर जनाब वाला अजीब बात है, न ऐमरा है, न कैमरा है, न ईडियो है, न वीडियो है, न फीडियो है, न यूट्यूब जैसा फितना है, न यूट्यूब जैसा कोबरा है, न यूट्यूब जैसा नाग है। जनाब वाला न ईडियो, न वीडियो, न फीडियो, न ऐमरा, न कैमरा, मगर देखो तो सही जनाब वाला, अजीब बात है। हुजरा आयशा में है तो इतिहास कैमरा बना हुआ है, मंगल में है तो इतिहास कैमरा बना हुआ है, जंगल में है तो इतिहास कैमरा बना हुआ है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कुछ फरमा रहे हैं, मगर इतिहास देख रहा है और जनाबे वाला नोट कर रहा है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास से अभी गुफ्तगू हुई है मुस्तफ़ा जान रहमत की। इतिहास ने जनाबे वाला हर अदा को रिकॉर्ड कर रखा है, किस तरह से बात कर रहे थे, हाथ कौन सा चला था, उंगली कौन सी उठी थी। और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और अल्लाह इन महापुरुषों की दुनिया में से एक आदमी लेके आओ, महापुरुष जिन पे तुम्हें नाज हो, जिन पे तुम इतराते हो, फख्र करते हो। कोई है पूरी दुनिया में जो मेरे नबी की टक्कर का हो? ला जनाबे वाला हजरत साद इब्न अबी वक्कास से गुफ्तगू हो रही है। जरा देखो तो सही, ये मक्के में है तो जनाबे वाला इतिहास कैमरा बना हुआ है, मदीने में है इतिहास कैमरा बना हुआ है, रात का सन्नाटा है जनाबे वाला, मगर फिर भी इतिहास देख रहा है। मुस्तफ़ा जान रहमत कौन सी करवट पे सो रहे हैं ये इतिहास को मालूम है, फिर किस करवट पे उठे हैं इतिहास जानता है। मुस्तफ़ा जान रहमत अभी अभी फजर की पो फटने से पहले पहले आप जनाबे वाला बिस्तर पे लेटे थे और बिस्तर से अभी जागे हैं, तो इतिहास को यह भी मालूम है कि कई सेकंड तक मुस्तफ़ा आंखें मसलते रहे। तो मुस्तफ़ा जान रहमत आंखें क्यों मसल रहे थे, और आंखें जब मसली थी तो पहले मुस्तफ़ा ने दाहिनी आंख को मसला था या बाईं आंख को मसला था। अब जनाबे वाला मस्जिद में तशरीफ लाए हैं तो किस शान से तशरीफ ला रहे हैं, हजरत मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं तो किस शान से तशरीफ ला रहे हैं। आज सिर्फ फजर का मसला नहीं है, हर रोज का मालूम है कि आज फजर में मुस्तफ़ा जान रहमत ने कुरान की वो आयतें पढ़ी थी, आज ये आयतें पढ़ी हैं। ये दरिया के किनारे
मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत अपने सहाबियों को समझा रहे हैं। हजरात ये पेड़ देख लिया, जब ये पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया मेरे गुलाम करीब आओ मेरे, और देखो जैसे ये पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं ना, ऐसे ही आदमी के गुनाह उस वक्त झड़ जाते हैं जब अच्छा वजू बना के 5 टाइम की नमाज पढ़ लेता है। हजरात मोहतरम इतिहास ने देख लिया, हर अदा को देख रहा है इतिहास। हिजरत की रात इतिहास ने देखी, जनाब शेब अबी तालिब में सोशल बाइकाट इतिहास देख रहा है। हजरत मोहतरम रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, इतिहास की नजर है। अबू जहल एंड कंपनी, गुंडा कंपनी, अबू जहल की छतरी के नीचे एक से एक गुंडा पापी महापापी जमा है। कौन क्या कहता हुजूर के बारे में इतिहास देख रहा है। फिर मेरा नबी खुदा की कसम न दिनों की स्याहियों में, न दिनों के उजालों में, न रातों की स्याहियों में न कभी सरेंडर हुआ बातिल के सामने, न कभी झुका, न कभी झिझका, बल्कि जनाबे वाला हर वक्त सामना किया मुस्तफा ने। मेरा इमाम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने जब इस मुकाबले को देखा, अल्लाह की इज्जत की कसम पुकार उठे बरेली के इमाम अहमद रज़ा, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े कोई जाने, मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। गूंगे खड़े नहीं, लाशें खड़ी है मुस्तफा के सामने, कभी सरेंडर ही नहीं हुए। हजरत मोहतरम ये नबी हैं जिनका जनाबे वाला एक एक पल इतिहास में है। और कैसे इतिहास में है ये देखो ना, ये बुखारी है, ये मुस्लिम है, ये तिरमिज़ी है, ये नसाई है, ये इब्ने माजा है। आप देखो ना किताबें मौजूद हैं जनाबे वाला। और कैमरे कैसे कैमरे हैं ये जनाब, इन्होंने हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने नबी से ये बात सुनी है और इन्होंने इन्हें बताई है, इन्होंने इन्हें बताई है, इन्होंने इन्हें बताई है, इन्होंने इन्हें बताई है। 5 या 6 लोगों की चैन है, तो बाद में जनाबे वाला मुहद्दिसीन ने इन 5-6 की जनाबे वाला इन सबका सर्वे कर लिया और सबका जायजा ले लिया। कोई झूठ तो नहीं बोलता था, कोई लोगों का हक तो नहीं मारता था, कोई अल्लाह का हक तो नहीं मारता था। वो बड़े ईमानदार लोग थे, सच्चे लोग थे, सदूक थे, आदिल थे, सिका थे। अल्लाह की कसम ऐसा कैमरा, क्या तुम्हारा 200 पिक्सल का और क्या तुम्हारा 1000 मेगापिक्सल का, क्या 2000 मेगापिक्सल का ऐसा कैमरा दुनिया के इतिहास में आज तक नहीं आया कि मुस्तफा को देखा 5 लोगों ने, 5 ने 5 को बयान किया और उन 5 ने 5 को बयान किया। और हर शख्स की जनाबे वाला बाद में जनाबे वाला खाना तलाशी हुई। ये नमाज तो नहीं छोड़ता था, ये रोज़ा तो नहीं छोड़ता था, ये कभी झूठ तो नहीं बोलता था, इसने कभी अल्लाह का हक तो नहीं मारा था, इसने कभी अल्लाह रसूल की गाइडलाइन को क्रॉस तो नहीं किया था। हजरत मैं कहना चाहता हूँ नंबर 1 है मेरा मुस्तफा। इस एतबार से पूरी दुनिया से एक शख्स लाके दिखाओ जो मुस्तफा की टक्कर का हो। अब आओ जरा कुरान की बात करते हैं और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेमिसाल जोड़ी है, मेरी नजर में नंबर 1 जोड़ी है। जोर से कहिए नंबर 1। मेरे मुस्तफ़ा नंबर 1 है। आप ज़रा कुरान शरीफ पे गौर करते हैं, दुनिया में एक किताब कुरान ही नहीं, लाखों किताबें हैं ज़माने में, करोड़ों किताबें हैं ज़माने में, मगर तुम देख रहे हो बंगाल के प्यारे जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, तुम देख, मैं मुरादाबाद का हूँ, तुम आता है मेरी ज़बान पर, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे बार बार आप नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए जनाबे वाला आप, मैं बहुत ज़्यादा आप नहीं बोल सकता हूँ, मैं मुरादाबाद से हूँ, अपनी मादरी ज़बान से मजबूर हूँ। कहीं मेरी ज़बान तुम आ जाए तो इग्नोर कर देना कि ये समझ लेना कि ये मुरादाबाद की बोली है। मैं आपसे तुम करके नहीं बोल रहा हूं, कहीं आप ये समझ रहे हो यार ये आदमी हमसे तुम करके बोल लिया, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे मेरे मुस्तफ़ा की नज़ीर नहीं मिलती है इस एतबार से पूरी दुनिया में, ऐसे ही हम ज़रा कुरान शरीफ पर नज़र डालें। सुभान अल्लाह। जिसका हिफ्ज़ आज देखेंगे आप, दस्तार बंदी का जश्न है ये जनाबे वाला, अभी अभी पाकीदा ताज 10 बच्चों के सरों पे अभी अभी आप अपनी मुबारक आंखों से देखने वाले हैं, वो रूह परवर मंजर। ऐसे हमें कुरान को देखते हैं, देखो ना पूरी दुनिया में किताबें बहुत हैं, संस्कृत में हैं, इंग्लिश में हैं, मलयालम में हैं, तेलुगु में हैं, तमिल में हैं, दुनिया की लाखों जबानों में हैं। इस वक्त दुनिया में 2462 जबानें बोली जाती हैं। 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 जबानें बोली जाती हैं। हालांकि हमारे अब्बा को 6 लाख जबानों का इल्म हासिल हुआ था। सुभान
सुभान अल्लाह। 6 लाख जबानें बाबा आदम को दी गई थी। आज लोग कहते हैं हिंदी हमारे बाप की है, उर्दू हमारे बाप की है, संस्कृत हमारे बाप की है, तेलुगु तमिल मलयालम हमारे बाप की है। मगर मैं तो ये कहता हूं कोई जबान किसी के बाप की नहीं है। हर जबान पे अगर कब्जा है तो हमारे अब्बा हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम का कब्जा है। हर जबान उनकी है। 2462 जबानें दुनिया में बोली जाती हैं और हमारे अब्बा को अल्लाह ने 6 लाख जबानों का एक्सपर्ट बनाया था। जरा तड़प के कह दें सुभान अल्लाह। किसी भी जबान की किताब हो, चाहे वो 100 पेज की हो, चाहे वो 1000 पेज की हो, चाहे वो 1500 पेज की हो, चाहे वो 2500 पेज की हो, मगर दुनिया की और किताबें एक तरफ, अकेला कुरान एक तरफ, एक किताब इसकी टक्कर में नहीं है। और उसकी वजह उसको जनाबे वाला यूं समझ सकते हैं नंबर 1 है इस एतबार से कि ये अकेला कुरान है पूरी दुनिया में एक किताब जो लोगों के सीनों में पूरा का पूरा आ जाता है। लोगों के सीनों में पूरा का पूरा आ जाता है। यानी 300 पारे मेरे सीने में हैं, 300 पारे जनाबे वाला बच्चे के सीने में हैं, 300 पारे जनाब नौजवान के सीने में हैं। 15 साल का बच्चा देखो तो उसके सीने में जनाब 300 पारे हैं। 20 साल का थे 20 साल का जवान देखो 300 पारे सीने में है। 25 साल का जवान देखो 300 पारे जनाबे वाला सीने में है। हजरात मोहतरम 35 साल का देखो, 40 साल का देखो, 60 साल का देखो, 70 साल का देखो। हद हो गई जनाबे वाला, हद हो गई कि माओ के पेटों से ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं कि माओ के पेटों से लोग हाफिज कुरान पैदा हो गए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपनी माँ के पेट से 14 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए थे। बगदाद के गौसे आदम अपनी माँ के पेट से 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए थे। और बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रजा ने जनाबे वाला एक ही महीने में पूरे कुरान को याद कर लिया था। मैं चैलेंज करता हूँ, लाओ किसी एक किताब को लाओ दुनिया से, जो किताब जनाबे वाला तुम याद कर सको और अपने सीनों में रख सको। कोई किताब याद ही नहीं होती। हजरात है कोई ऐसी मिसाल दुनिया के पर्दे पे कि वो फला किताब का हाफिज है, फला किताब का हाफिज है। हजरात मोहतरम कोई किताब लोगों के सीनों में A to Z आ ही नहीं सकती। ये दलील इस बात की खुली हुई दलील है कि इन किताबों के बीच में अगर कोई अल्लाह की किताब है तो वो कुरान शरीफ है। और यही वजह है कि लोगों के सीनों में बिला दरेक आ जाती है। हजरात मोहतरम इस एतबार से नंबर 1 है मेरा कुरान। हजरात मगर फिर भी क्रिटिसाइज होता है मुस्तफ़ा पर, तनकीदें होती हैं कुरान पर, टीवी की बहसें होती हैं, डिबेटें होती हैं एंटी मुस्तफ़ा। और टीवी की डिबेटों में जनाब वाला कुरान शरीफ के खिलाफ जहर उगला जाता है। हजरात पहले मैं तवज्जो चाहूंगा, आसिफ इकबाल भाई तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह ताला खुश रखे। बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, माफी चाहता हूं। ये आधा घंटा हो गया और आधा घंटा और लूंगा। घबरा तो नहीं रहे हो? अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। माशाअल्लाह मुझे हस्सानुल हिंद दिलकश राजवी साहब ने इस्लाही पहलू की तरफ भी इशारा फरमाया जनाब वाला। इंशाअल्लाह मैं उसको भी इंशाअल्लाह अपने बयान के अंदर शामिल करने की कोशिश करूंगा। मगर पहले हम ये कहेंगे आपसे कि जनाब मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान शरीफ पर, इस्लाम पर डिबेटों का एक दौर चल रहा है आज की तारीख में। एंटी इस्लाम, एंटी होली कुरान, एंटी इस्लाम, एंटी होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम जनाबे वाला, ये एक दौर चल रहा है, एक ट्रेंड है, एक फैशन है। मुस्तफ़ा के खिलाफ डिबेटें होती हैं, इस्लाम के खिलाफ डिबेटें होती हैं और जनाबे वाला कुरान के खिलाफ डिबेटें होती हैं। पहले मुझे भी बहुत अफसोस होता था, क्या दुनिया में और धर्म नहीं, किसी और धर्म का नाम नहीं लिया जाता, इस्लाम ही का नाम क्यों लिया जाता है? क्या दुनिया में और किताबें नहीं, मगर कुरान ही जनाबे वाला तनकीद के निशाने पे क्यों है? क्या दुनिया के अंदर और प्रॉफिट नहीं है? 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन बन के आए हैं ज़माने के पर्दे पे, मगर जब भी तनकीद होती है तो हमारे मुस्तफ़ा पर ही होती है। हजरत पहले मुझे भी बड़ी तकलीफ होती थी और आपको भी तकलीफ होती होगी। आप भी कभी कभी सोचते होंगे कि यार इतनी किताबों के बीच में क्या अकेला कुरान ही है जिस पर तनकीदें होती हैं और डिबेटें इसके खिलाफ होती हैं? और इतने रसूलों में क्या हमारे ही मुस्तफ़ा हैं? क्या जनाबे वाला इतने धर्मों में एक धर्म मजहब इस्लाम ही है जो हर वक्त डिबेट के निशाने पर रहता है? कभी कभी तो आपके दिलों में भी ये बात आती होगी। पहले मुझे भी बहुत अफसोस होता था, लेकिन अब अफसोस नहीं होता, क्योंकि ये हकीकत
हकीकत मुझ पर खुल चुकी है। सोहराब साहब की तवज्जो चाहूँगा, पढ़े लिखे हैं, सियासी हैं, हजरात मुतवज्जो चाहूँगा इज्जत माँ वाले जनाब सोहराब साहब की और आप जैसे दानिश्वरों की तवज्जो। पहले मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि यार हर वक्त डिबेटों के निशानों पे हम ही रहते हैं, हमारा कुरान ही रहता है, हमारे मुस्तफ़ा ही रहते हैं। लेकिन अब मुझे तकलीफ नहीं होती, इसलिए नहीं होती कि अब मुझ पे ये हकीकत खुल चुकी है, मुझ पे ये हकीकत खुल चुकी है कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पेड़ पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। मैंने आज तक किसी बबूल के पेड़ पर किसी पागल को भी पत्थर मारते हुए नहीं देखा है। जब भी पत्थर खाए हैं तो आम के पेड़ ने खाए हैं। इसलिए बिला दरेग जनाबे वाला मैं ये कह सकता हूं कि इस दुनिया के पर्दे में सबसे ज्यादा अगर फल वाला कोई धर्म है तो वो मजहब इस्लाम है। फल वाली कोई किताब है तो जनाबे वाला हमारा कुरान शरीफ है, और फल वाला अगर कोई रसूल है तो हमारे मुस्तफ़ा हैं। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हुआ है और होता रहेगा। मगर जनाबे वाला मुस्तफ़ा का रास्ता न कभी रुक सका है और न कभी रुक सकेगा। कुरान का रास्ता न कभी रुका है और न कभी रुक सकेगा। हजरत मोहतरम ये फल वाला, मगर सवाल ये है, एक आध फल का नाम ले दूं उसके बाद आगे बढ़ता हूं। इस रसूल पाक का फल या कुरान का एक फल जो दुनिया को मिला हो। हजरत आज हमसे लोग पूछते हैं, इस भरी दुनिया में एक सवाल है, व्हाट द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड, व्हाट द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड। ये एक दुनिया का सवाल है कि ये बताओ कि तुम्हारे नबी का इस दुनिया के लिए क्या फायदा है और तुम्हारे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इस दुनिया के लिए क्या फायदा है। तो जनाबे वाला अगर आप महसूस करते हो कि हमें इस सवाल का जवाब दे देना चाहिए हज़रात मोहतरम, तो उस सवाल के जवाब को देने के लिए हमें आसिफ इकबाल भाई और जनाबे वाला इन दानिश्वरों से मिलना होगा, पूछना होगा कि इन सवालों का जवाब क्या है। अगर इजाजत हो आपकी तो 5 मिनट लेना चाहूंगा, फिर इस्लाह मुआशरा की तरफ आऊंगा। जो मुझे हुक्म है इंशाअल्लाह उसका भी बयान करूंगा। मगर आज तो मैं जनाबे वाला इस बेमिसाल जोड़ी की बात ही करना चाहता था। शुरू से आखिर तक बेमिसाल जोड़ी की बात करना चाहता था, क्योंकि बेमिसाल जोड़ी जनाबे वाला आज मैं चाहता था कि साकी एक कौसर कॉन्फ्रेंस है और जश्न दस्तार बंदी है, इस जोड़ी पर सैर हासिल गुफ्तगू कर लूं। मगर इस्लाह मुआशरा की तरफ मुतवज्जह भी किया जा रहा है, इंशाअल्लाह उस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। मगर एक सवाल है, ये बताओ तुम्हारे नबी का क्या फायदा है, तो तुम जनाबे या तुम्हारे कुरान का क्या फायदा कोई तुमसे पूछने लगे तो क्या जवाब दोगे? तुम बताओ, आप क्या जवाब देंगे? ये कि हमारे नबी का ये फ़ायदा है कि हमारे नबी की वजह से अल्लाह की मारिफत हासिल हुई, हमारे नबी की वजह से हमें इस्लाम मिला, हमारे नबी की वजह से हमें कुरान मिला, हमारे नबी की वजह से हमें मजहब मिला। जनाबे वाला अगर ये जवाब इस तरह से अगर आप देंगे तो कोई नहीं मानेगा, इसलिए कि वो कहेंगे हम मानते नहीं इस बात को जो बात आप कह रहे हैं। एक ऐसी बात बताइए जो हमारे दरमियान भी मुश्तरक हो, तुम्हारे दरमियान भी मुश्तरक हो। तो जनाबे वाला मैं एक सवाल का जवाब देते हुए आगे बढ़ता हूं, इजाजत दीजिए, बाआवाज़ बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। मेरी नजर में मेरे नबी का इस दुनिया में आने के बाद सबसे बड़ा फायदा यह हुआ, इस दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद पूरी दुनिया को, सारे इंसानों को, मुस्लिम नॉन मुस्लिम समाजों को, पूरी दुनिया को जो सबसे बड़ा फायदा हासिल हुआ वो ये हुआ कि जब तक नबी नहीं आए थे दुनिया के पर्दे पे, तो पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है, पढ़ के देख लीजिए, पढ़े लिखों के सामने गुफ्तगू हो रही है। हजरात मोहतरम पढ़े लिखे आप हैं, एजुकेटेड लोग हैं, पढ़ के देख लीजिए। नबी के आने से पहले पूरी दुनिया में कहीं भी इंसानी आबादी में इल्म का उजाला कॉमन नहीं था। नबी के आने से पहले कोई मेडिकल कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, नबी के आने से पहले कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, नबी के आने से पहले आप जनाब देख लीजिए स्कूल, पब्लिक स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी मुस्तफ़ा के आने से पहले नहीं। हर यूनिवर्सिटी जो जमाने में तुम देख रही हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है 1500 साल के अंदर की है, ये
ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है 1500 साल के अंदर की है। ये जनाबे वाला भारत की यूनिवर्सिटियां हैं 1500 साल के अंदर की हैं। पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटियों का जो जाल है 1500 साल के अंदर है। 1500 साल पहले दुनिया के पर्दे पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, शिक्षा का कोई संस्थान नहीं था। 1500 साल पहले मेरे नबी के आने से पहले जनाबे वाला लोग बिजली न बना सके, नबी के आने से पहले माइक न बना सके, नबी के आने से पहले ट्रेन और प्लेन न बना सके, नबी के आने से पहले दुनिया में ये इजादें न हो सकी। वजह क्या थी? वजह ये थी कि इन इजादों के लिए इल्म चाहिए था, इल्म पे डिपेंड थी और इल्म समाज इंसानी के अंदर मौजूद नहीं था। मुस्तफ़ा के आने से पहले इल्म का उजाला अल्लाह ने आम नहीं किया था और उसकी वजह ये थी कि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला आम नहीं करूंगा। पहले धरती के पर्दे पे मेरा महबूब तशरीफ लाएगा, पहले मोहम्मद आएंगे, पहले नबी आएंगे, पहले आमिना का लाल तशरीफ लाएगा, पहले नबी फिर क्रांति, पहले नबी फिर बहार, पहले नबी फिर रेवोल्यूशन, पहले नबी फिर क्रांति। यही वजह है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हमारे हुजूर दुनिया के लिए रसूल इनकलाब बन के तशरीफ लाए। मुस्तफ़ा आ गए, जमाने पे छा गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत का बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं हमारे नबी, सुभान अल्लाह, और गलियां महकी हैं और गलियारे जनाबे वाला महके हैं आमिना के लाल से, तो जमाना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे हैं मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के, बस यही है वो बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग है, बड़ी दिलचस्प बात है। और तुम्हारे सवाल का जवाब है कि हमारे नबी से दुनिया को क्या मिला और इस कुरान से जमाने को फायदा क्या हुआ। हजरात मोहतरम यहाँ समझने की है, जब हो गए मुस्तफ़ा 40 बरस के, प्यारे हबीब जब 40 बरस के हो गए तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आजा मेरे नबी गारे हिरा में आजा, आजा मैं तुझे अपना कुरान दे दूं, ले मेरा बयान ले ले। हजरत मोहतरम आ गए मुस्तफ़ा गारे हिरा में, और जैसे ही नबी गारे हिरा में तशरीफ लाए हैं तो जनाबे वाला अल्लाह ने फरिश्ता हजरत जिब्राइल अमीन को भेजा, कुरान उतरना शुरू हुआ। आज पहला दिन है कुरान उतरने का, पहली सूरत आ रही है, सुभान अल्लाह, पहली सूरत आ रही है। अब जनाब इसे नोट करो, पहली सूरत में पहले ही दिन शाही फरमान अल्लाह की तरफ से जारी हो गया, डिवाइन स्टेटमेंट, ये खुदाई फरमान था। हजरत मोहतरम इससे ये साबित हुआ कि जनाब फायदा क्या है पूरे समाज को। अल्लाह ने पहली सूरत में घोषणा फरमा दी, शाही फरमान जारी हुआ और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने यूं फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लमल इंसाना मा लम यालम, अल्लमल इंसाना मा लम यालम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया है। हजरत मोहतरम देखा आपने, कुरान के उतरते ही दिशाएं बदल गईं, कुरान के उतरते ही दशाएं बदल गईं, कुरान के उतरते ही जनाबे वाला जमाने में चमक पैदा हुई, इल्म का उजाला आम हो गया। मुझे लगता है कि आपको ये बातें जनाबे वाला, मुझे लगता है ये सूट नहीं कर रही हैं ये बातें। मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत और मुस्तफ़ा जाने रहमत पे उतरने वाले कुरान के ताल्लुक से कुछ अर्ज करना चाहता था, लेकिन आप जनाब चाहते हैं कि मैं इस्लाह समाज के हवाले से चंद बातें अर्ज कर लूं, तो खुदा की कसम मैंने जो इस वक्त मुझे करना चाहिए था वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको हुजूर और हुजूर पे उतरने वाले कुरान के बारे में बताकर अपने दिल को तो चैन दे लिया है, और मुझे यकीन है कि तुम्हारे दिल को भी चैन मिला होगा। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। मुझे बताओ क्या ये दोनों बातें तुम्हारी समझ में नहीं आई जो मैंने बताई? इस एतबार से नबी नंबर 1 है, इस एतबार से किताब अल्लाह यानी कुरान शरीफ नंबर 1 है, मगर सवाल ये है कि हम अपने समाज में मुस्तफ़ा जाने रहमत को कितना फॉलो कर रहे हैं, ये बात देखने की है। और मुस्तफ़ा जाने रहमत पे उतरने वाली किताब को हम कितना फॉलो कर रहे हैं हजरत, ये समझने की बात है। और जनाब इस्लाह मुआशरा की अगर मैं बात करूं तो कौन मुआशरे का कौन सा ऐसा पहलू है जिस पहलू पे बैठ के आंसू नहीं बहाए जा सकते हैं? हर पहलू पे जनाबे वाला आंसू बहाए जा सकते हैं। कौन सा पहलू है जहां उंगली नहीं रखी जा सकती है समाज का? मुझे बताएं तो सही। हजरत मोहतरम कौम के बच्चे को देख लो, अंदाज जनाबे वाला अजीब है। कौम के जवान को देख लो, क्या अंदाज है जनाबे वाला। कौम के बूढ़े को देख लो, 70 साल का बूढ़ा है, इसे जनाबे वाला ये एहसास तक नहीं है कि मैं अल्लाह और रसूल के लिए कुछ करना मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। हजरत कौन से
पहलू पे। बताइए तुम्हारी शादियों के मौकों पे जनाबे वाला वाहियात खुराफात पे बैठ कर रो लूं, क्या जनाबे वाला तुम्हारे तर्क नमाज पे बैठ कर रो लूं? मुझे बताओ तो सही कौन सा पहलू है इस समाज का? हजरत आज के दौर में तो हमें हर हाल में अल्लाह और रसूल के जो गाइडलाइंस थे उन गाइडलाइंस को सामने रखकर अल्लाह की हुदूद को किसी हालत में भी जनाबे वाला क्रॉस नहीं करना चाहिए था। जमाना जनाबे वाला हमें जनाब बहुत ललचाई हुई नजरों से देख रहा है, लेकिन हमारी हालत देखो, दुनिया के पर्दे पर हम क्या हुए जा रहे हैं। इसलिए जनाब अर्ज करना चाहूंगा, इस्लाह मुआशरा के उन्वान से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर तुम ये चाहो और अल्लामा आसिफ रज़ा साहब क़िबला अगर आप चाहें, दिलकश भाई चाहें, हमारी इंतजामिया कमेटी चाहे और जनाब आप चाहें, तो इस्लाह मुआशरा के लिए सबसे आसान नुस्खा ये है, अगर समाज की इस्लाह करना चाहो, अगर समाज को अच्छा करना चाहो, अगर इस समाज को अच्छी बुनियादों पर खड़ा करना चाहो, तो मेरी राय में इतनी सी बात है कि एक माँ को अच्छा कर लो। अगर माँ अच्छी हो गई तो इंशाअल्लाह पूरा समाज अच्छा हो जाएगा। माँ अच्छी हो गई सारा समाज अच्छा हो जाएगा, क्योंकि माँ समाज का दिल है और दिल अच्छा होता है तो जिस्म का हिस्सा हिस्सा अच्छा होता है। दिल अच्छा तो हाथ अच्छा, दिल अच्छा तो जबान अच्छी, दिल अच्छा तो पाँव अच्छा, दिल अच्छा तो एवरी बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट, हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। 1400 साल पहले मेरे नबी फरमाते हैं, अला इन्न फी जसदिल इंसान लमुज़ग़ा इज़ा सलुआ सलुअल जसदु कुल्लु व इज़ा फसद फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। एक दिल अच्छा सारा वजूद अच्छा, ऐसे ही माँ समाज का दिल है। अगर माँ अच्छी हो गई तो इंशाअल्लाह सारा समाज अच्छा होता हुआ नजर आएगा। इसलिए अगर समाज को अच्छा करना चाहो तो माँ को अच्छा कर लो। माँ नमाजी हो जाए तो बेटा इंशाअल्लाह नमाजियों का इमाम बन जाए। माँ आबिदा हो, बेटा आबिदों का इमाम हो। माँ साजिदा हो, बेटा साजिदों का इमाम हो। माँ तहज्जुद गुजार हो, बेटा आबिद शब जिंदादार हो। मुझे कह लेने तो शायद तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ अगर फातिमा जहरा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम होता है। माँ ज़ैनब होती है, बेटा ओनो मोहम्मद होता है। और माँ खुदा की कसम सैयदा उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है। और माँ उम्मुल वरा होती है तो बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। हजरत मोहतरम पूरे समाज की कहानी आधारित है माँ पर। हजरत माँ अच्छी है तो सारा समाज अच्छा है। अगर समाज की इस्लाह कर सकते हो तो जनाबे वाला इस माँ को अच्छा करो। बहुत माशाअल्लाह आप हजरात ने बहुत अच्छी तरीके से मेरी गुफ्तगू को सुन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 50 मिनट हो गए हैं और आपने जरा इस्लाह मुआशरा का ये उन्वान छेड़ दिया है। कम से कम 2 घंटे चाहिए इस्लाह मुआशरा के उन्वान के लिए। आप बैठ सकते हो 2 घंटे? जरा हाथ उठा के मचल के सुभान अल्लाह कह दो। बैठ सकते हो? माशाअल्लाह खुश रहे आप हजरात। मगर मैं 2 घंटे सुनाऊंगा नहीं। इस्लाह मुआशरा के उन्वान से इतना बताना जरूर चाहूंगा जनाबे वाला, हमें अपने पिछले रिकॉर्डों को देखना है। ये माएँ थी जिन माओ ने जनाबे वाला खुदा की कसम अपने बच्चों को बचपन में मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत की घुट्टी पिलाई। ये माएँ थीं जिन्होंने जनाबे वाला अपने शहजादों को मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम बनाया। बच्चों को पैदा करना कोई कमाल नहीं है। क्या बच्चे जनाबे वाला जानवरों के नहीं होते? क्या कुत्तों के और कौओं के बच्चे नहीं होते? बच्चों का पैदा करना कोई कमाल नहीं, मगर बच्चों की गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा डालना कमाल होता है। नबी की गुलामी का पट्टा डाल दो जनाबे वाला पॉजिटिवली, पीछे मुड़ के मत देखो, बस नबी का गुलाम बनाते चले जाओ, नबी का गुलाम बनाते चले जाओ। जितनी आंधियां होंगी इज्जत खुदा की कसम सारी आंधियां रुख मोड़ लेंगी। नबी का गुलाम होगा तो जमाने का इमाम होगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी वो मनसब है जमाने में, खुदा की कसम वो मनसब है जमाने में। इतनी बड़ी दौलत दुनिया के पर्दे पे कोई नहीं है। ऐसा मनसब, ऐसी कुर्सी है, ये मुस्तफ़ा की गुलामी ऐसा ओहदा है कि ये ओहदा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ाइल होने वाला नहीं है। इस दुनिया भी फायदेमंद है, कब्र की दुनिया में भी अगर कोई चीज काम आ सकती है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी ही काम आएगी। और हशर के मैदान में भी अगर जनाबे वाला कोई हमारे काम आ सकता है तो मुस्तफ़ा की गुलामी जैसी बाइज्जत, मुस्तफ़ा की गुलामी जैसा बाइज्जत मनसब इंशाअल्लाह हमारे काम आएगा। तुम ऐसा करो, अपने बच्चों को गुलाम बनाते चले जाओ, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत की घुट्टी पिलाना शुरू करो। हज़रात मोहतरम शुरू से ही उन्हें ऐसा ट्रेंड करो कि जनाबे वाला उनके ज़हनों
जहनों में ये बात बैठ जाए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत हमारे मौला हैं, मुस्तफ़ा हमारे आइडियल हैं, और जनाब ये आपके करने से होगा। मिसाल के तौर पे हमारी मस्जिदों में अजान हो रही है, हमारे बच्चे टीवी देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे घरों में टीवी चल रहा है, हमारे घर की औरत कहती है कि अजान हो रही है बेटा आवाज स्लो कर ले, सीन बंद मत करना, सीन बहुत अच्छा आ रहा है। तो जनाबे वाला मुझे बताइए तो सही, उस वक्त हमारे बच्चों की क्या ट्रेनिंग हो सकती है। अजान का ही मसला ले लीजिए, अजान को कितने लोग आज अफसोस की बात है जनाबे वाला बताना नहीं चाहता, माइक पर अला रऊसी रशाद मजमे आम में बताना नहीं चाहता कि हमारी नाकदरियों की बुनियाद पर क्या क्या हो रहा है पूरे चारों तरफ। आप अपनी नजरें उठा के देख सकते हो, अजान हो रही है मस्जिद के मीनार से, और जनाबे वाला हमारे नौजवान हैं गप्पे शप्पे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बूढ़ों को कोई मतलब नहीं कि अजान क्या चीज होती है। घर के अंदर टीवी चल रहा है और माँ कह रही है बेटे आवाज स्लो कर ले, सीन मत करना, सीन बहुत अच्छा आ रहा है। ऐसा सीन चलेगा कब्र में थर थरा जाएगा पूरा का पूरा वजूद, थर थरा जाएगा, काम जाएगा सारा का सारा वजूद। हज़रात मोहतरम, हाँ मगर आप देखो तो सही, हमारे नजदीक है। इसी बंगाल में एक मैंने बहुत पहले एक सीन देखा था, एक मंजर देखा था। एक साहब थे, भाषण कर रहे थे, मुसलमान नहीं थे वो मुसलमान नहीं थे, और जनाब वाला उनका भाषण हो रहा था, बहुत जोरों पे उनका भाषण था। इसी बंगाल की बात है, और एक मजमा था, लाखों की तादाद में भीड़ थी, पूरे मजमे में सन्नाटा था। वो साहब जो भाषण करते हैं वो बहुत जबरदस्त भाषण देते हैं, उनका भाषण जोरों पे था। जब उनका भाषण पूरे शबाब पे था, ठीक उसी टाइम सियासी कोई प्रोग्राम था, ठीक उसी टाइम किसी मस्जिद के मीनारे से सदाए तौहीद बुलंद हो गई, अजान की आवाज आ गई जनाबे वाला। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, अब भी मौजूद है उनका वो मंजर है, वो मौजूद है। उन्होंने क्या किया, मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, मगर देखें आप, वो कहते हैं दोनों माइक उन्होंने, जो आगे उनके माइक थे, उन्होंने सरेंडर कर दिए और खामोश हो गए, और खामोश होकर बोले शांति बनाए रखो, मुसलमानों की अजान की आवाज आ रही है, पहले इस आवाज को सुन लो, पहले अजान को सुन लो, और बाद में भाषण जारी रहेगा। हजरत मोहतरम, जब तक अजान होती रही भाषण में सन्नाटा, लोगों में सन्नाटा रहा, पूरा मजमा ऐसा खड़ा हो गया जैसे लोगों के सरों पे परिंदे बैठ गए हों। हालांकि वो मुसलमान नहीं थे, मगर अजान का एहतराम देखें, एक हम हैं जनाबे वाला, अजान हमारी है। खुदा की कसम, हम बताओ तो सही, अजान के नामूस और अजान के हुर्मत का कितना लिहाज करते हैं हम जनाबे वाला, नमाजों का कितना लिहाज करते हैं। हमें अपने बच्चों को शुरू से ट्रेन करना होगा। हजरत मोहतरम, पहले से ये रीत रही है। आप मुझे मदीने शरीफ के 3 बच्चों का एक वाकया याद आ रहा है, अगर इजाजत हो तो वो वाकया पेश कर दूं मैं आपके सामने, और आपको बता दूं कि पिछले जमाने में माओ के अंदर अपने बच्चों को ट्रेन करने का क्या प्यारा जज्बा हुआ करता था। इजाजत हो तो बावाज़े बुलंद कोई साहब तशरीफ ला रहे हैं, माशाअल्लाह, वो तलबा तशरीफ ला रहे हैं। अभी मैंने अर्ज किया था, इन तलबा के सरों पे आप देखेंगे इंशाअल्लाह दस्तार बंदी होगी, और सुभान अल्लाह वो रूह परवर मंजर अपनी आंखों से देखेंगे। अल्लाह ताला आबाद रखे इस मदरसे को, और तमाम मदारिस अहले सुन्नत को अल्लाह ताला खूब तरक्की आता फरमाए। अर्ज करना इजाजत, इधर देखिए, आप मेरी तरफ देखिए, तलबा तशरीफ ले आएंगे, रसूल पाक के मेहमान हैं, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं कि इनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इनके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, रिदन ले तालिबिल इल्म, तालिब इल्म को राजी करने के लिए और तालिब इल्म की रजा जोई के लिए। हजरत, अर्ज करना चाहता था, मेरी तरफ मुतवज्जो हो तो मैं आपसे अर्ज करूं, पिछले ज़माने में माओं के ये रिकॉर्ड है कि वो अपने बच्चों को जनाबे वाला शुरू से ही ट्रेन करती थी। जैसे मेरे सामने मदीने पाक का एक वाकया है, ये मुस्तफ़ा हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत मस्जिद नबी से निकल रहे हैं। मस्जिद नबी के ठीक सामने चंद बच्चे हैं, और वो बच्चे जनाबे वाला रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं। जैसे ही मुस्तफ़ा मस्जिद पाक से बाहर तशरीफ लाए तो एक छोटा सा बच्चा था जनाब, बहुत छोटा सा बच्चा था, उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद, मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखने के बाद अदान की कॉपी करनी शुरू कर दी। कानों में हाथ डाला और हाथ डाल के जनाब वाला कहने लगा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक बच्चा और खड़ा था, उस बच्चे ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखा
तो वो भी यही कॉपी करने लगा अजान की, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। दूसरे ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तीसरा बच्चा बोला अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाक़या नहीं सुनाना चाहता, बस ये बताना चाहता हूँ कि माओ की तरबियत है और माओ की ट्रेनिंग है पिछले जमाने में कैसी थी। जो जनाबे वाला जब तरबियतें ऐसी हुआ करती थी तो खुदा की कसम उनकी आगोशों में मुस्तफ़ा के गुलाम पलते थे, और जनाब समाज में जो उतरते थे वो नबी के गुलाम उतरते थे, और जो समाज में नबी के गुलाम उतरते थे तो अल्लाह की कसम वो जमाने के इमाम हुआ करते थे। ना कभी वो हादिसात जमाना से घबराए, खुदा की कसम ना वो कभी जमाने से घबराए, वो जमाने में इमाम बन के ही रहे। 1400 साल बीत रहे हैं आज उन गुलामों का और जनाब उन नबी के गुलामों का इमामों की हैसियत से आज भी तज़किरा होता है। बहर कैफ मैं वाक़या सुनाना नहीं चाहता था, मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे छोटे वाले बच्चे ने जब मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखा तो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह नन्नी मुन्नी आवाज़ प्यारी प्यारी तोतली आवाज़ में जब उसने ये जुमला बोला है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की नजर रहमत पड़ गई और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी उंगलियों का इशारा करके उस बच्चे को बुलाया और इरशाद फरमाया उदनो मिन्नी या इब्न अबी दरदा, ए अबू दरदा के शहजादे मेरे करीब आओ। छोटा सा बच्चा था, हुजूर के करीब आ गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने प्यारा प्यारा हाथ जनाबे वाला अबू दरदा के बच्चे के सर पे रख दिया, यहाँ सर पे बच्चे के हाथ रख दिया, हाथ की ताब न ला सका और जनाबे वाला मचल गया। हुजूर ने हाथ हटा लिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हाथ हटाया, दुआए बरकत फरमा दी। फिर ये बच्चा अपने घर को गया, बहुत खुश था। माँ ने कहा बेटे जैसा आज खुश मैं देख रही हूँ मैंने इससे पहले इतना खुश तुझे कभी नहीं देखा है, ये तो बता बात क्या हुई। तो कहने लगा माँ आज मेरी ईद हो गई। कहा बेटे क्या मतलब? कहा मुस्तफ़ा की दीद हो गई। कहा बेटे मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार तो रोजाना ही होता है मगर इतना खुश तो तू कभी नहीं था। कहा आज अम्मी जान मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मेरे सर पे अपना पाकीदा हाथ रख के मुझे दोज़ख से आज़ादी का परवाना दे दिया है। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम माँ बेचैन हो गई। इरशाद फरमाया माँ ने मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी माओ की अगर ये जिम्मेदारियां हो जाएं और अपने बच्चों की तरफ पूरे तौर पर मुतवज्जे हो जाएं तो अपने आप समाज सीधा खड़ा हो जाएगा। इस्लाह मुआशरा के लिए सबसे पहली चीज है माँ। माँ अच्छी हो जाए इंशाअल्लाह सारा समाज अच्छा हो सकता है। हज़रत मोहतरम माँ ने कहा बेटे ये बता मुझे कहाँ हाथ रखा था नबी ने? बच्चा बोला अम्मी यहाँ हाथ रखा था मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। माँ ने उसी मकाम पे अपना हाथ रख दिया और हाथ रखने के बाद माँ ने कहा बेटे सारी जिंदगी अपने सर के बालों को मुंडवाना भी कतरवाना भी मगर मेरे लाल जहाँ मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हाथ रखा है तेरे सर पे इस जगह के बालों को पूरी जिंदगी में न कभी कटवाना न कभी कतरवाना। बच्चे ने पूछा अम्मी तो फिर क्या करूं इन बालों का? ये होती है तरबियत सुभान अल्लाह। क्या करूं इन बालों का? तो जनाबे वाला कहने लगी बेटे इन बालों को ऐसे ही छोड़ देना। कहा राज क्या है अम्मा, क्या हिकमत है इसमें? तो अम्मी कहती हैं बेटे इसमें हिकमत ये है कि जहां मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हाथ रखा है इन बालों को ऐसे ही छोड़ देना ताकि जब तक जिंदा रहे तू और जिस गली से गुजरे तू जिस गलियारे से निकले तू तो देख देख के लोग ये कहते रहेंगे कि ये वो जा रहा है जिसके सर पे हुजूर ने हाथ रख दिया था। और जब तू जाएगा इस दुनिया से और कब्र की दुनिया में पहुंचेगा उस अंधेरे घर में पहुंचेगा तो मेरे लाल तेरे इन बालों को देख देख के कब्र के फरिश्ते भी कहेंगे कि आज कब्र में वो आ गया है जिसके सर पे हुजूर पाक साहिब लौलाक ने अपना हाथ रख के दोज़ख से आज़ादी का परवाना दे दिया था। हज़रात मोहतरम ये है ट्रेनिंग जो जनाबे वाला हमें अपने बच्चों के साथ रवा रखनी चाहिए। हर वक्त अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। इस्लाह मुआशरा के लिए अगर मुझसे कोई कहे कि आपके पास क्या फार्मूला है कि समाज की इस्लाह हो जाए तो मेरे लिए मैं तो ये कहूंगा सबसे अच्छा फार्मूला ये है कि माँ को अच्छा कर लो। माँ अच्छी हो गई तो इंशाअल्लाह सारा समाज अच्छा हो जाएगा। ये माँ है, ये गौसे आजम की अम्मी जान है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम इरशाद फरमाए बेटे पढ़ने जाओ मदरसे में जाओ और झूठ कभी नहीं बोलना। सच्चा बालक शीर्षक से सच्चा बालक उन्वान से हिंदी की किताबों में ये पहले कभी स्कूल की किताबों में भी ये
वाक़या आता था, झूठ कभी नहीं बोलना। हजरत मोहतरम ये हजरत जुनैद बगदादी की अम्मी जान है, ये बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की अम्मी जान है, ये हजरत तलहा की अम्मी जान है, ये जनाबे वाला अबू हुज़ैफा की वालदा हैं। एक दिन हजरत अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान आज मेरा जी चाहता है कि हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूं, जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। कहा, अम्मी ने कहा, बेटे मेरे लाल नसीब की बात है, रोजाना हुजूर के पीछे ही पढ़ते हो मगर कभी इजाजत नहीं ली। आज इजाजत लेने की वजह तो हजरत अबू हुज़ैफा की अम्मी कहती हैं, अम्मी से अबू हुज़ैफा कहते हैं, ये अम्मी जान आज मेरे दिल में ख्याल आया है कि मैं नबी के पीछे नमाज पढ़ूंगा और नमाज के बाद हुजूर के दामन करम से लिपट जाऊंगा और नबी से अर्ज करूंगा, या रसूल अल्लाह मेरे लिए और मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तरबियत है। माँ कहती है अपने लाल को, ए मेरे लाल, ए मेरे शहजादे, अगर नबी ने हमारे लिए दुआ कर दी तो खुदा की कसम बेड़ा हमारा और तेरा पार हो जाएगा, जल्दी से जा। हजरत ये तरबियत है। आज हमारी माओ की अपने बच्चों के लिए क्या तरबियत है, ये सोचने की जरूरत है। ये समाज खड़ा कैसे होगा जनाबे वाला, मुझे बताओ तो सही, कैसे हम आपसे चंद बातें अर्ज कर दें और आप 1 घंटे 2 घंटे के अंदर उन बातों को इधर से उधर कर दें। हजरत मोहतरम कैसे खड़ा होगा ये समाज? बुनियादी बात यह है कि अपने घर जाओ और अपने घरों में जाके इन औरतों से कहो कि ये औरतें जो हमारा मुस्तकबिल है, जिन औरतों से वाबस्ता हमारा मुस्तकबिल है, हमारा भविष्य है, हजरत मोहतरम वो सही हो जाएं। इंशाअल्लाह वो सही हो गई तो खुदा की कसम पूरा घर सही होगा, पूरा घर सही होगा तो समाज सही होगा। एक फर्द से अफराद बनते हैं, अफराद से जमात बनती है और जमात ही सोसाइटी है। खुदा की कसम एक आदमी सही हुआ, एक घर सही हुआ और फिर इंशाअल्लाह धीरे धीरे पूरा समाज अच्छा होता हुआ नजर आएगा। कहा, बेटे जल्दी से जा। हुजूर की बारगाह में पहुंच गए हजरत अबू हुज़ैफा, बावाद बुलंद कहते सुभान अल्लाह। असर की नमाज का वक्त था, पहुंच गए, पीछे खड़े हो गए। मुस्तफ़ा जान रहमत ने नमाज पढ़ाई, मुस्तफ़ा जान रहमत ने असर की नमाज पढ़ाई। हजरत अबू हुज़ैफा ने पढ़ ली, माँ ने भेजा था, जनाबे वाला सलाम हो गया और सलाम के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पाक पे ही तशरीफ फरमा हो गए। मुस्तफ़ा जान रहमत उठे नहीं मुसल्ले से। हजरत अबू हुज़ैफा जो माँ से वादा करके आए थे, उन्होंने मस्जिद का कोना पकड़ लिया, जनाब वाला वो मस्जिद के कोने में बैठ गए और वो दिल में सोचने लगे, या रसूल अल्लाह आज तो दामन करम से लिपट ही जाऊंगा और आपसे बख्शिश की दुआ कराऊंगा। माँ से किया हुआ वादा बार बार झंझोड़ता है मगर हुजूर हैं कि मुसल्ले से उठ ही नहीं रहे हैं। मगरिब का टाइम हो गया, हजरत बिलाल तशरीफ लाए, मगरिब की अजान पढ़ दी, मगरिब की अजान के बाद नमाज हो गई और नमाज के बाद सोचा था कि अब दामन करम से लिपटूंगा और अर्ज कर दूंगा, सरकार मेरी और मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए। मगर जनाबे वाला टाइम गुजरता चला जा रहा है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने मुसल्ला छोड़ा ही नहीं। ईशा का टाइम हो गया। ईशा के नमाज के बाद हजरत अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक मौका मिला, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पाक से उठते हैं। मुसल्ले से उठे मुस्तफ़ा और सीधे हुजरे आयशा की तरफ चले मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। मगर जब तक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हजरत अबू हुज़ैफा आए, देर हो गई थी। थोड़ा आगे हैं मुस्तफ़ा, पीछे हैं हजरत अबू हुज़ैफा। हजरत पीछे पीछे चल रहे हैं। खुदा की कसम हजरत अबू हुज़ैफा सोच रहे हैं कि अभी मुस्तफ़ा जान रहमत ज्यादा दूर नहीं गए हैं, तेज कदमों से चल ले। मगर जो उनकी माँ ने उन्हें सिखाया था, माँ ने ये सिखाया था, सुभान अल्लाह, माँ ने ये सिखाया था। माँ से किया हुआ वादा झंझोड़ के कहता है कि नबी कोई ज्यादा दूर नहीं गए हैं, तेज चल ले, ये पुकार ले। तो जनाब वाला माँ ने जो सिखाया था वो ये सिखाया था कि नहीं, मुस्तफ़ा जान रहमत को पुकारना मत, मुस्तफ़ा जान रहमत को आवाज मत लगाना इस तरह से, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे ईमान का खात्मा हो जाए, ये बेअदबी होगी। मुस्तफ़ा का खातिर नाज कहीं टूट ना जाए, आवाज मत लगाना। जनाबे वाला माँ से किया हुआ वादा झंझोड़ के कहता है, अगर आवाज नहीं लगा सकते हो तो तेज कदमों से चल लो। जनाबे वाला माँ कहते, माँ ने जो चीज सिखाई थी वो ये कि तेज कदमों से भी मत चलना, कहीं ऐसा ना हो कि खातिर नाज को ठेस लग जाए। हजरत मोहतरम चलते रहे। आखिरकार एक वक्त आ गया जब हजरत प्यारे मुस्तफ़ा हुजरे आयशा में दाखिल हो गए। एक हाथ में हुजरे का पर्दा था और एक कदम नाज हुजरे में था, एक कदम नाज मस्जिद में था। अचानक हुजूर पाक साहिब लौलाक ने पीछे आते हुए हजरत अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा। इरशाद फरमाया, क्या मेरे पीछे अबू हुज़ैफा आ रहा है? अर्ज
किया, जी सरकार आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया इज़हब क़द गफ़रल्लाहु लका वले उम्मे का, जा जा अल्लाह ने तेरी और तेरी माँ की बख्शिश फरमा दी है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत सरकार फरमाते और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो मेरा जनाबे वाला मेरा समझना ये है कि मुस्तफ़ा, मैं बात करने वाला था कुरान की और बात करने वाला था मुस्तफ़ा की, मगर इस्लाह मुआशरा के उन्वान से भाई ने मुझे मुतवज्जे किया। तो जनाबे वाला ये चंद बातें आपके सामने मैंने इस हवाले से अर्ज करने की कोशिश की। हज़रात मोहतरम, वक्त आ गया है कि हम अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाएं और अपने बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पाठ पढ़ाएं, उनकी गर्दनों में हुजूर की गुलामी का पट्टा डालें। बहुत खुशी है आज मदरसा अशरफिया रज़विया में अल्हम्दुलिल्लाह दस्तार बंदी का ये जश्न है। मुबारकबाद देता हूँ आपको। अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े हम सबको इन मदरसों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिएगा, इन मदरसों की सलामती की, इन मदरसों को आप ये नोट कर लीजिए कि मदरसे अगर सलामत हैं, हालांकि आज के हालात बहुत बढ़िया नहीं हैं और ये पूरी दुनिया में हमारी तकरीरें जाती हैं और यूट्यूब ने तो जनाबे वाला बोलना जरा मुश्किल कर दिया है। क्या हालात बन रहे हैं आज हजरात मोहतरम। बस यूं समझ लो कि मदरसे सलामत हैं तो तुम्हारी शहरक सलामत है, मदरसा सलामत है तो इंसानियत सलामत है, मदरसा सलामत है तो मानवता सलामत है। इन मदरसों को जनाबे वाला कोऑपरेट करते रहना। मौलाना आसिफ साहब, मौलाना मुश्ताक साहब और अल्लाह ताला सलामत रखे अल्लामा आसिफ इकबाल साहब को और पूरी इंतजामिया कमेटी को, सदर सेक्रेटरी व सरपरस्त और आप सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए जाता हूँ और जनाबे वाला इस शेर को आपकी बारगाह में पेश करके अपनी बात को तमाम करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात और मुस्तफ़ा जान रहमत को रात दिन आला हजरत सरकार ने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक सवाल यहाँ मैं एक बात और अर्ज करना चाहता था मगर वो डाइवर्ट हो गई गुफ्तगू, इसलिए वो बात अर्ज कर ना सका। एक बात और कहना चाहता था मैं जनाब वाला, और बहुत ज़रूरी था ये गुफ्तगू मैं कर लूँ आपसे, मगर वो बात मुकम्मल हो नहीं पाई। मैं आज मुस्तफ़ा जान रहमत और प्यारे कुरान शरीफ की बेमिसाल जोड़ी पर गुफ्तगू करने की बहुत मतलब मैं ये सोच रहा था कि आज मैं इस मौजू पे बोलूंगा और सैर हासिल बोलूंगा और बहुत सारे गोशों पर रोशनी डालूंगा हजरात मोहतरम, मगर वो बात मुकम्मल नहीं हो पाई। एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे समाज में एक बात ये फैली हुई है, कुरान पढ़ने से हासिल क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब वाला, जिसने कुरान पढ़ लिया, जिसने कुरान पढ़ लिया, ये मान के चलो उसने दुनिया के सारे उलूम हासिल कर लिए। दुनिया के जितने इल्म हैं खुदा की कसम खा के हम कहते हैं कुरान शरीफ के अंदर मौजूद हैं। हमारे नबी ने सुफ़ा के चबूतरे पे क्या पढ़ाया? कुरान पढ़ाया। सुफ़ा के चबूतरे पे क्या पढ़ाया? कुरान पढ़ाया। उस कुरान को पढ़ने का असर क्या हुआ? कुरान जनाबे वाला मुस्तफ़ा के गुलामों ने पढ़ा, हर एक अपने अपने एतबार से इल्मों का एक्सपर्ट बनता हुआ नजर आया। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक को देख लो, सदाकत में एक्सपर्ट थे। जनाब वाला हजरत उमर फारूक आजम को देख लो, एक अकेला कुरान पढ़ा हजरत उमर फारूक आजम ने और रिजल्ट तुम्हारे सामने है। वो ऐसे पॉलिटिशियन बन गए जमाने के, कुरान पढ़ के ऐसे पॉलिटिशियन। उन्होंने पॉलिटिक्स की और कोई किताब नहीं पढ़ी थी, सिर्फ कुरान पढ़ा था सुफ़ा के चबूतरे पे मुस्तफ़ा जान रहमत की दरबार में। रिजल्ट क्या आया? ऐसे पॉलिटिशियन बने, ऐसे पॉलिटिशियन बने हजरत उमर फारूक आजम कि दुनिया के सोकाल सुपर पावर हजरत उमर के नाम से थरथराने लगे। कैसर कांप गया, किसरा कांप गया, दुनिया के सोकाल सुपर पावरों ने एक यूनाइटेड ब्लॉक बना लिया हजरत उमर फारूक आजम और इस्लाम के खिलाफ। मगर अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी में 2 करवटें ली हैं हजरत उमर फारूक आजम ने। एक करवट ली तो खुदा की इज्जत की कसम कैसर और किसरा दोनों को ध्वस्त कर डाला हजरत उमर फारूक आजम ने। हजरत इसी कुरान को हजरत उस्मान गनी ने पढ़ा। आप जानते हो कितने बड़े अर्थशास्त्री बन गए हजरत उस्मान गनी, इतने बड़े अर्थशास्त्री कि आज 1200-1300 साल हो गए विसाले पाक को, मगर आज भी पूरी दुनिया के पर्दे पे सेठों की दुनिया में मुमताज सेठ है उस्मान गनी। आज दुनिया देखो, अभी टाटा का इंतकाल, टाटा जनाबे वाला दुनिया से चल बसा, मगर
जैसे ही टाटा गया वैसे ही जनाब बैंकों से उसके अकाउंट को खत्म हो गया। इसलिए कि आदमी जब तक जिंदा है तब तक बैंकों में करंट अकाउंट भी जिंदा है, कंपनी सलामत है तो करंट अकाउंट भी सलामत है। मगर कुरान पढ़ने वाले हजरत उस्मान गनी सुभान अल्लाह 1200-1300 साल हो गए विसाल फरमाए हुए, 1350 साल हो गए पर्दा फरमाए हुए, मगर रिकॉर्ड है 1350 साल के बाद भी दुनिया का पहला सेठ और पहला अर्थशास्त्री है मेरा उस्मान गनी कि सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में सैयदना उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है। सुभान अल्लाह। एक अकेला कुरान पढ़ा मौला अली ने, छा गए इल्म की दुनिया में। हजरत अकेला कुरान पढ़ा बगदाद के गौसे आजम ने, अल्लाह की कसम इल्म में यकताए रोजगार। अकेला कुरान पढ़ा, ये देखो भारतवर्ष में मैं एक नाम लेता हूँ, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी ने एक अकेला कुरान पढ़ा। ना किसी कॉलेज में पढ़ने गए थे, ना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, मगर उलमा से पूछ के देख लें आप, अल्लाह की कसम 56 इल्मों में एक्सपर्ट हुए और 56 इल्मों में 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया। भारत के रहने वाले आला हजरत और जनाब पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। आज भी साउथ अफ्रीका में सुप्रीम कोर्ट में वहां के मेरे आला हजरत की किताब फतावा रज़विया हकम की हैसियत से शामिल है। आज भी वहां के मुसलमानों के मसाइल जो हल किए जाते हैं तो फतावा रज़विया की रोशनी में हल किए जाते हैं। कहाँ के जनाब भारतवर्ष का आलिम पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है। एक कुरान पढ़ा और जनाब वाला बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के चांसलर वाइस चांसलर कदमों में गिरते हुए नजर आए। इसलिए जनाब ये नहीं कहना चाहिए कि खाली कुरान से क्या होगा, कुरान शरीफ पढ़िए, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे अल्लाह ताला आपको हर इल्म में इंशाअल्लाह यकताए रोजगार बनाएगा। कुरान शरीफ पढ़िए और इसे सीने से लगाइए, कुरान शरीफ पढ़िए दिल में बसाइए, कुरान शरीफ पढ़िए और सर पे रखिए, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी मुमताज होंगे और आखिरत में तो इंशाअल्लाह कुरान की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला हमें मनफातें अता फरमाएगा। कुरान शरीफ जनाब वाला दुनिया की इकलौती ऐसी किताब है जो यहाँ भी तुम्हारे साथ रहेगी और कब्र में भी तुम्हारे साथ रहेगी। जानते हो, मैंने एक रिवायत में पढ़ा है कि जब अजाब के फरिश्ते कब्र में आए, अजाब के फरिश्ते जब कब्र में आए और जनाब वाला उस कब्र वाले को अजाब के फरिश्तों ने टॉर्चर करने का इरादा किया तो बीच में यही कुरान आ गया और कुरान ने ये कहा कि इधर से नहीं इधर से आइए। जब वो उधर से आए तो कुरान फिर बीच में आ गया तो जनाब वाला फिर फरिश्ते उधर से आए, फिर वो बीच में आ गया, कहा इधर से नहीं इधर से आइए, उधर से कुरान फिर बीच में आ गया। रिवायत में है कि आखिरकार फरिश्तों ने उस कुरान से कहा कि तू छोड़ दे, हमारे और इसके बीच में तू जगह खाली कर दे, खल्ले सबीलना, हमारा रास्ता छोड़ दे। तो जनाब वाला कुरान शरीफ ने इरशाद फरमाया कि मैं इसका रास्ता छोड़ नहीं सकता, इसने दुनिया में मेरी हिफाजत की थी, यहाँ कब्र की काल कोठरी में मैं इसकी हिफाजत करने वाला हूँ। तो कुरान तो जनाब वाला बड़ी अहम किताब है, यहाँ से लेकर वहां तक हमारा साथी है, गमख्वार है, दर्दमंद है, हमदर्द है। इसलिए कुरान शरीफ को सीनों से लगाए रखिए। खुशी हो रही है कि आज 10 बच्चों के सरों पे इंशाअल्लाह इस मदरसे पाक से दस्तार बंदी हो रही है।